अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो इजी सी नाश्ते की रेसिपी है। तो आप लोग इससे एंजॉय कर सकते हैं नाश्ते में। और चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाएंगे हलवे पूरी की तरह, लेकिन हम इसका जो आटा है वो मैदे से नहीं गूँधेंगे। हम सिंपल आटे से जो होता है गंदम का, उसी से ही बनाएंगे। तो आप लोग इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ सबसे पहले हम आटा गूंद के रखेंगे। तो यहाँ मैंने गंदम का आटा लिया और उसमें मैंने नमक डाला है। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है 1 चुटकी। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है। इसके बाद हम सिंपल पानी से ही इस आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह से हम गूंदते हैं आटा, इसी तरह से बस सिंपल सा आटा गूंद के और फिर हम इसे साइड पर रख देंगे। आटा गूंद के साइड पर रख देंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। आज जो है वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 2 रेसिपियाँ शेयर करूँगी, दोनों नाश्ते की ही हैं। तो बस पहले इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आटा गूंद लेंगे। आटा इसका हम थोड़ा नरम रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। तो आटा गूंद के रख दिया साइड पे। उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। अच्छा, पीछे की चीज़ों को और उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि चूल्हे पे बनाते हुए ना इस तरह का ये होता है, चूल्हा भी ब्लैक हो जाता है और लकड़ियाँ वगैरह जो हैं, हम लोग कपास वाली लकड़ियाँ जलाते हैं, तो इसलिए फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे हो जाता है। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी। मैंने 1.5 कप ली है सूजी। 1 कप लिया है घी। घी को गर्म करके उसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है छान के, और इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। तो इसे मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल पका रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी कि इसे जलाना नहीं है। तो इसे पहले अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक सूजी की अच्छी से खुशबू नहीं आने लग जाती। इसे हम भून लेंगे। तो बस जब ये अच्छी तरीके से भुनने लग जाएगी देखिए बबल्स बन रहे हैं ना साइड पे। तो इसकी अब खुशबू भी आने लग गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी इसमें हम कम ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। जैसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना, तो कोशिश करनी है कि आंच हल्की ही रहे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। इजी और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों को अब मिले और मेरी हर रेसिपी बहुत ही इजी होगी। तो अच्छे के देखिए यहाँ पे अब सूजी जो है वो पकना शुरू हो गई है, इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी मैंने तकरीबन बस 2.5 कप के करीब डाला इसमें। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, कि बहुत तेज़ मीठा हम लोग नहीं खाते, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हल्की आंच पे हम इसे मसलसल पकाते रहेंगे कि ये सारी ये इतनी देर पकाना है कि इकट्ठी होना शुरू हो जाए। तो ये हो गई है रेडी। बस जब ये घी छोड़ने लगेगी और इकट्ठी हो जाएगी तो हम इसे रख देंगे साइड पे। उसके बाद हम बनाएंगे पूड़ियाँ। जो पूड़ियाँ हैं वो हम मैदे से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे गंदम के आटे से। तो गंदम के आटे से भी आप लोग बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने डाला है घी। घी को गर्म करने के लिए रख दिया। तब तक हम बना लेंगे पेड़े। पेड़े मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने, लेकिन ये बस नॉर्मल हैं जितने की पूड़ी के होते हैं। तो इसे बेल लेंगे हम, बिल्कुल सी पतली सी, जिस तरह रोटी बेलते हैं इस तरह से हम बेल लेंगे। और घी को गर्म करके और उसमें हम डाल देंगे और इसे हम
पकने के लिए छोड़ देंगे। दोनों तरफ से इस पर घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा दबाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी घी ना पहली वाली पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन नेक्स्ट वाली पे जो है ना वो अच्छे से गर्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये वाली भी फूलना शुरू हो गई थी। तो ये बस इस तरह फूली हुई ही बनेंगी सारी। इसी तरह से आप सारी बना सकते हैं। साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी पकाएंगे, जल्दी पक जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, लेकिन फिर भी इसे दबा दबा के ना दोनों साइड से पकाना है। ये देखिए ये हो गई है रेडी। इसी तरह हम बाकी सारे भी बना लेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस नाश्ते को। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है। देखें ये पक गई है। इसी तरह मैंने बाकी सारी भी बना ली हैं। तो घी जो है ना वो बस अगर अच्छे से गर्म होगा ना तो फिर जल्दी से सही बन जाएंगी, और अगर घी ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा, तो फिर सही नहीं बनती, वो फिर वाइट वाइट रह जाएंगी। तो बस यहाँ पे हमारी नाश्ता हो गया रेडी, सारी पूड़ियाँ बन गई हैं, हलवा भी तैयार है और चाय भी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।